करंट अफेयर्स देखेंगे, कुछ करंट अफेयर्स जो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो विभिन्न न्यूज़ पेपर से निकल के आई है। पहली बात यह है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 2026 वाले रैंक में भारत को मिला है 127वां रैंक। देखिए कितना पीस है हमारे यहाँ, 127वां रैंक मिला है ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2026 वाली रैंकिंग में 127वां रैंक मिला है भारत को। और ये जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस इसको जारी करता है। इसका आधार क्या होता है? शांति, सुरक्षा और संघर्ष कैसा रहा है इंडिया में, तो उसके आधार पर इंडिया को 127 स्थान मिला है। धन्य हो भगवान। तो ये चीज़ को हम खाली न्यूज में रखना है। आगे, असम और नागालैंड में, असम और नागालैंड जो है तेल और गैस का त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। असम और नागालैंड में जो है तेल और गैस का त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, क्योंकि वहाँ एक माइंस मिला था। तो इसमें केंद्र सरकार ने इनिशिएट किया है, केंद्र सरकार ने। और इसमें जो क्लाइंट, जो कंपनी रहेगी, ONGC रहेगी और अन्य ऊर्जा कंपनी रहेगी जो इसमें काम करेगी। तो ये चीज़ हमको न्यूज में खाली ध्यान में रखना है कि त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, असम नागालैंड तेल समझौता, और उसमें केंद्र सरकार ने वो लीड रोल में है। आगे, ICC महिला जो है T20 विश्व कप जो है 2026 में, वो इंग्लैंड में हो रहा है। ये चीज़ हमको थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे, टी में जो है क्लोरीन और एपिक्लोरोहाइड्रोपिन को रोक लगाने की बात कही गई। उसको रोक लगाने की बात कही गई क्योंकि उपभोक्ता सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी था। हालांकि इससे फायदा और भी होगा कि चाय की उत्पादकता में सुधार होगा, उसकी गुणवत्ता में सुधार होगा। और जो भारतीय राष्ट्रीय मानक जो है निर्माण संस्था BSI, इसमें सुधार करने की बात कही है। तो ये चीज़ हमको भी न्यूज में ध्यान में रखना है। आगे है बैलेट्रिक्स और एरोस्पेस और टेलीपिक्स समझौता हुआ। असल में ये है क्या जानते हैं? जो ये बैलेट्रिक्स एरोस्पेस है, ये इंडिया का जो है वो है इंडिया का, और ये टेलीपिक्स है ये आपको दक्षिण कोरिया का है। तो इंडिया और दक्षिण कोरिया मिल करके दोनों जो है सैटेलाइट लॉन्च और अंतरिक्ष तकनीक पर काम कर रहा है। तो सैटेलाइट लॉन्च और अंतरिक्ष तकनीक पे एक काम कर रहा है। तो दोनों का ज्वाइंट जो है एक मिशन है जिस पर वो दोनों काम कर रहा है, इंडिया और ये। इंडिया की तरफ से ये वाले हैं और आपका दक्षिण कोरिया की तरफ से ये वाले हैं। ये सारी चीज़ हमको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और हमको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले 2026 11 जून को मनाया गया है। इसको शुरुआत UN ने किया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों में खेल को, भावना को बढ़ावा देने के मकसद से ऐसा शुरू किया गया था। तो ये सारा चीज़ था। एक न्यूज और भी निकल के आ रही कि SCO सम्मेलन में भारत का जो है प्रतिनिधित्व किया अबर वो कहाँ हुआ? तजाकिस्तान में हुआ, तजाकिस्तान। और ये जो सम्मेलन होना शुरू हुआ है 2017 से होना शुरू हुआ है। भारत इसका पूर्ण सदस्य है 2017 से। तो ये सिर्फ ध्यान में रखना है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज ये है ऑपरेशन मिलाप। ऑपरेशन मिलाप जो है गुजरात सरकार ने शुरू किया है लापता बच्चों को खोजने के लिए। तो ये चीज़ हमको ध्यान में थोड़ा रखना है, ठीक है। एक बात और है कि अबर जो चीटी थी उसका नाम, कोच बहुत अच्छा कोच थे, जसपाल राणा निशानेबाज था, वो अबर मर गया है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको दिया। मनु भाकर का जो है गुरुदेव थे, तो वो चले गए। वो उनके टीचर थे जो सिखाए थे उनको निशानेबाजी थे। तो वो जो है जसपाल राणा वो चले गए, मर गए, ठीक है, निधन हो गया उनको। तो ये एक नंबर में याद रखना है। विश्व बैंक का जो है अनुमान है कि 6.6 रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2027 का भारत का विकास रेट, या वृद्धि जो भी रहेगा, आर्थिक वृद्धि दर, वो 6.6 रहेगा। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये किस आधार पे बोला? वो घरेलू मांग के आधार पे बोला और निवेश में वृद्धि के आधार पे बोला कि इसका GDP जो है 6.6 रहेगा। दैट्स ऑल, यही था करंट अफेयर्स इतना।